सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पढ़ेंगे पाठ 4 शब्द विचार। बच्चों, हमने इससे पहले पाठ में पढ़ा था वर्ण के बारे में कि वर्ण किसे कहते हैं। बच्चों, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते वह क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। जैसे क, ख, ग आदि। और बच्चों, इन्हीं वर्णों का जब हम मेल कर देते हैं तो उससे क्या बन जाता है? शब्द बन जाता है। वर्णों का समूह बना देते हैं तो उससे क्या बन जाता है? शब्द बन जाता है। देखिए, उदाहरण देखिए। ज, अ, ल, अ। यहाँ हमने वर्णों का समूह बनाया और इससे हमारा क्या शब्द बना? जल। जल का कुछ अर्थ होता है? हाँ, जल का अर्थ होता है पानी। तो ये क्या बन गया? शब्द बन गया। लेकिन नीचे एक और उदाहरण है, जरा उसे देखिए ध्यान से। ल, अ, म, अ, क, अ, लमक। अभी बच्चों, लमक जो वर्णों का हमने समूह किया उससे लमक बना। अब बताइए, लमक का कुछ अर्थ होता है? नहीं, लमक का कुछ भी अर्थ नहीं होता है। तो बच्चों, जब हम वर्णों का समूह करते हैं, वर्णों का मेल करते हैं, यदि उसका कुछ अर्थ निकलता है, जो शब्द बना उसका कुछ अर्थ निकला तो वो शब्द कहलाएगा, अन्यथा वो शब्द नहीं कहलाएगा। और यही शब्द की परिभाषा है। एक या एक से अधिक वर्णों से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। या ये भी कह सकते हैं, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। कि बच्चों, वर्णों का समूह भी हो और सार्थक भी हो। सार्थक का अर्थ होता है अर्थ सहित, उसका कुछ ना कुछ अर्थ भी हो, तभी वह शब्द कहलाता है। अब बच्चों देखो, परिभाषा में लिखा है एक या एक से अधिक वर्ण। अब एक वर्ण से भी क्या कोई शब्द बनता है? जी हाँ, यदि उसका कोई अर्थ हो तो वो शब्द कहलाता है। देखिए उदाहरण, न। न एक वर्ण से बना हुआ शब्द है और इसका क्या अर्थ होता है? नहीं। तो ये क्या कहलाएगा? शब्द कहलाएगा। इसी तरह राम व श्याम। अब यहाँ पर जो व है ये एक शब्द है, क्योंकि उसका अर्थ होता है और। तो जो एक वर्ण से बने हुए शब्द हैं, यदि उनका कुछ अर्थ होता है तो वो भी हमारे शब्द कहलाते हैं। आया समझ आपको? अब हम पढ़ेंगे शब्दों के भेद। हिंदी भाषा में शब्दों का वर्गीकरण निम्नलिखित 4 आधारों पर किया गया है। नंबर 1, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। नंबर 2, रचना या बनावट के आधार पर। नंबर 3, प्रयोग के आधार पर। और नंबर 4, अर्थ के आधार पर। सबसे पहले हम पढ़ते हैं उत्पत्ति के आधार पर। बच्चों, उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, तत्सम शब्द। नंबर 2, तद्भव शब्द। नंबर 3, देशज शब्द। और नंबर 4, विदेशी शब्द। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं तत्सम शब्द। बच्चों, तत्सम शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, तत् प्लस सम। और बच्चों, तत् का अर्थ होता है उसके और सम का अर्थ होता है समान, अर्थात उसके समान। जो शब्द संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों हिंदी में आ गए हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे रात्रि, क्षेत्र, कर्म, अग्नि आदि। अब आता है बच्चों तद्भव शब्द। तद्भव शब्द भी 2 शब्दों से मिलकर बना है, तद प्लस भव। और तद का अर्थ होता है उससे और भव का अर्थ होता है होना, अर्थात संस्कृत भाषा से होने वाला। संस्कृत भाषा के जिन शब्दों को सरल बनाकर हिंदी में प्रयोग किया जाता है वे
तद्भव शब्द कहलाते हैं, जैसे रात, खेत, काम, आग आदि। समझ आया बच्चों? तत्सम और तद्भव शब्द। तत्सम संस्कृत के समान और तद्भव संस्कृत से उत्पन्न हुए। अब पढ़ेंगे बच्चों हम देशज शब्द। बच्चों देशज शब्द, बच्चों हमारे देश में अलग अलग प्रांतों में कई बोलियां प्रचलित हैं, कई बोलियां बोली जाती हैं और अन्य भाषाएं भी बोली जाती हैं। उन भाषाओं के जो आम बोलचाल के जो शब्द होते हैं वो जब हिंदी में प्रयोग करे जाते हैं तो वो हमारे देशज शब्द कहलाते हैं। तो इसकी परिभाषा के रूप में हम यह भी कह सकते हैं, जो शब्द क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हिंदी में आए हैं और जनता की आम बोलचाल की भाषा से उत्पन्न हुए हैं, देशज शब्द कहलाते हैं, जैसे पगड़ी, लोटा, डिबिया, झुग्गी आदि। अब आते हैं विदेशी शब्द। बच्चों विदेशी जातियों के संपर्क से जो उनकी भाषा के बहुत से शब्द हमारी हिंदी भाषा में प्रयोग होने लगे हैं, ऐसे शब्दों को विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे हमारी हिंदी भाषा में कुछ शब्द अंग्रेज़ी भाषा के, अरबी भाषा के, फ़ारसी भाषा के और पुर्तगाली भाषा के प्रयोग होते हैं, तो यही शब्द हमारे विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे कॉलेज, डॉक्टर, चाय, कॉफ़ी, स्कूल आदि। बच्चों ये हमने पढ़े उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के प्रकार। अब रचना के आधार पर शब्दों के प्रकार हम अपनी अगली वीडियो में पढ़ेंगे।